भाइयों नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पोगे करने खेत में से पोगे निकालना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि इस समय टॉप बोरर हमारे खेत में जो उसकी सूंडी है वो दिखाई दे रही है। टॉप बोरर की सूंडी का जो लाइफ साइकिल है उसको हम नहीं तोड़ पा रहे हैं। मैनुअल तरीके से अगर जो हम इसको अपने खेत से मैनुअल तरीके से निकालें तो बहुत एक अच्छा इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो हम आपको आज बताना चाह रहे हैं कि पोगा हमारे खेत में इस समय अगर जो हम छोड़ रहे हैं तो उसको बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि उस पोगे में हमारे फंगस भी है। टॉप बोरर की जो सूंडी है वो भी है, वो उसमें से निकलेगी और अपना अंडा देना शुरू करेगी। ये देखिए, जैसे हम अभी एक खेत पर हैं, ये पोगा बिल्कुल टॉप बोरर का इफेक्टेड है। इसमें छेद हो रहे हैं थोड़े थोड़े, और ये जो है इसमें सूंडी बैठी हुई है। अब ये सूंडी क्या करेगी, आने वाले समय में जब इसका टेम्परेचर होगा मार्च के समथिंग, ये इसमें से निकलेगी और अंडा देना शुरू कर देगी। अब देखिए, हम आपको ये पोगा तोड़ के दिखाते हैं और इस पोगे में सूंडी आपको 100% मिलेगी। ये हमने पोगा तोड़ा था अभी, और इसमें देखिए सूंडी है, आप देख पा रहे होंगे। ये सूंडी जो है ये इसमें अभी बैठी है, और जब इसको इन्वायरमेंट मिलेगा, इसका टेम्परेचर सही होगा मार्च के समथिंग, ये ऑटोमेटिक हमारी जो है सूंडी इसमें से निकलेगी, तितली बनेगी और अपना अंडा देने शुरू कर देगी। ये एक ही सूंडी कम से कम 150-200 अंडे देगी, और जब ये अंडे देगी, अंडे देने के बाद में आप सपोज करिए इसमें से 50 भी सूंडी बन गई। अगर जो उन 150-200 अंडों में 50 भी सूंडी बन गई तो आपकी 50 क्लम इफेक्टेड होगी। और जब इसका लाइफ साइकिल आगे चलेगा, 30 से 35 दिन में जब लाइफ साइकिल इसका आगे चलेगा तो ये 50 और देंगी। तो आप इनका मल्टीप्लाई करके देखिए कि ये कितनी ज़्यादा मात्रा में हमें दिखाई देंगी। अब हम इसी तरीके से अगर जो हमारे पोगे दिखाई दे रहे हैं उनको हम निकाल दें। जो हमारे पोगे हैं जो इस तरीके के, जिनमें ऊपर पत्तियों में हल्के हल्के छेद दिखाई दे रहे हैं, छर्रे से लगे हुए हैं, अगर जो हम उनको निकाल दें अपने खेत से, तो हम मैनुअल तरीके से बिना दवाई के इस सुंडी को रोक सकते हैं। और हम एक को ही रोक लेंगे तो हमारे कम से कम 50 जो इसके जो 50 सुंडियाँ हैं वे हम अपने खेत से हाथ से निकाल देंगे, जिससे हमारा चारा भी बनेगा। जो हम पशुओं को चारा खिला रहे हैं, इसको हम पशुओं के चारे में अगर जो हम दे देंगे तो चारा भी बनेगा, और साथ के साथ हमारी बचत होगी, क्योंकि हम दवाई बहुत कम मात्रा में यूज़ करेंगे और दवाई अच्छा रिजल्ट देगी। दूसरा, जो हमारे लाइट ट्रैप होते हैं, लाइट जो हमारी लगती है, पहले किसान भाई बहुत ज़्यादा लाइट लगाते थे खेतों पे, तो कीट जो होते थे उन पर चिपक जाते थे या उनसे मर जाते थे। अब उस तरह की व्यवस्था हमारे खेतों पे नहीं दिखाई देती है। तो हम अपनी अगर जो ट्वेल के आसपास पानी पे, होदी पे इस तरह की लाइट ट्रैप लगाएं, तो लाइट ट्रैप से क्या होगा कि जो इनकी तितलियां निकलती हैं वे कम से कम 20-25% हमारी तितलियां वहीं पे मर जाएंगी। उसमें हमें करना क्या है, हमें 100 वाट का बल्ब लेना है और अपना 12 पे लगा देना है। हो सके तो ज़्यादा होदी पे लगाएं, जिससे वो होदी उसमें आके गिर जाए और सुंडी वहीं पे, तितली वहीं पे ख़त्म हो जाए। इस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये छोटे छोटे 2-3 पॉइंट होते हैं जो हम मैनुअली तरीके से अपना इसे कंट्रोल कर लें तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। लागत कम होती है हमारी, मिट्टी को नुकसान कम होता है, फसल को नुकसान कम होता है, दवाई का यूज़ हमारा कम हो जाता है। इस तरीके से आप अपना जो है इन सुंडियों को कंट्रोल कर सकते हैं। विशेषकर टॉप बोरर, क्योंकि 38 में इस बार टॉप बोरर बहुत ज़्यादा आया है। अगर 38 में टॉप बोरर है तो और भी अगर हम वैरायटी लगा रहे हैं तो उसमें भी टॉप बोरर आने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा 38 ज़्यादातर 38 ही की प्लांटिंग है। और 38 में टॉप बोरर का एक मोस्टली मैं कहूँगा कि 38 टॉप बोरर की वजह से ही अभी इतना ज़्यादा जो इस साल क्रॉप का डाउन हुआ है, वो टॉप बोरर और इसके टॉप बोरर और फंगस की वजह से हुआ है। तो फंगस के लिए हम ट्राइकोडर्मा की एक वीडियो आपके लिए बना लाएंगे। अभी फिलहाल हम टॉप बोरर की बात कर रहे हैं। तो टॉप बोरर हमें रोकना है तो हम मैनुअल तरीके से, इसका बहुत अच्छा तरीका है मैनुअल तरीका, हाथ से ही इन किल्लों को निकाल दें। जितने भी हमारे सूट है, जो हमारे गन्ने में, पौधा गन्ने में जितने भी हमारे पोगे निकल रहे हैं, उसको बिल्कुल भी खेत में ना छोड़े, इकसार उसको कटवाएं। क्योंकि पोगा अगर जो हम छोड़ते हैं तो जो हमारा सूट बड़ा हो गया और नीचे से जो टिल्लिंग निकलती है उसको अच्छी प्रकार से फूड मटेरियल भी नहीं मिल पाता, क्योंकि वो जो बड़ा प्लांट है वो ही ज़्यादातर फूड मटेरियल लेता है। तो ये अगर हम उसको एक धोरे से कटवाएं तो इकसार टिल्लिंग निकलती है, इकसार उसमें पोगा चलता है और इकसार ही हमारे गन्ने की हाइट बनती है। तो इन्हें निकलवाना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारा कीड़ा है, जो हमारे फंगस है या हमारा जो कीट है वो इसमें बैठा हुआ है, वो भी खेत से निकल जाता है। ट्राइकोडर्मा का यूज़ करवाएं और हम पोगे को बिल्कुल भी अपने खेत में ना छोड़ें।
ये छोटी सी जानकारी थी आपके लिए, इसे ज़रूर आजमाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नमस्कार।